अस्सलाम वालेकुम। जय जिनेंद्र, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्याम, जय हिंद, जय भारत, जय ट्रेजर फंड। दोस्तों आप कहते हैं कि ये प्लीज अपनी अपनी भाषा में जरूर जवाब दिया करें जब ये सब बोलते हैं, क्योंकि ये सब लोगों से मेरा नमस्कार होता है और ये कल्चर होता है। और लास्ट में जब जय हिंद बोलते हैं, इस देश को, उस मिट्टी को, जिस प्रांत में हम रहते हैं, उस मिट्टी को नमस्कार होता है। हमारे देश के जवान हमारे लिए बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, अगर वो वहां ना हो तो हम यहाँ सुकून से कहीं भी नहीं रह पाएंगे। हमारा प्रशासन हमारे लिए लड़ता है, रात दिन भागता है। जब हम सो रहे होते हैं और एक परिवार में दो दुष्कर्म कर रहा हो कोई व्यक्ति, तो उसके लिए हमारा प्रशासन तैयार होता है, पुलिस तैयार रहती है, तब हम सुकून से सो पाते हैं, चोरी से बचाते हैं। तो ये नमस्कार सलाम उन लोगों के लिए होता है, आप लोगों के लिए होता है। एकता बनाए रखे, एकता। जो कंपनी हमें लूटने के लिए आई है, हम उनको भी लूट सकते हैं, लेकिन कब? जब हम एक हैं, जब हम एक दूसरे की बातें ही सुनेंगे। कई बार हमें लगता है कि सामने वाला गलत होता है, कि वो तरीका ही उसका वैसा होता है शुरू करने का, और उनका मकसद कुछ और होता है कि पहले वो गलत से शुरू करते हैं, लेकिन सामने लगता है कि ये तो बहुत नेगेटिव पर्सन है, बहुत कुछ गलत बोल रहा है। लेकिन जब कंप्लीट बातें हो जाती है, तब हमें पता चलता है कि एक नहीं, ये तो यार हमारे हक की बातें कर रहा था, सही बातें कर रहा था। लेकिन कई बार हम उनका वेशभूषा देख के भड़क जाते हैं, कई बार उनका लोगो देख के भड़क जाते हैं, कई बार हम देख के भड़क जाते हैं कि नहीं, ये तो उस कंपनी का वो कर्मचारी है, तो वहां का काम कर रहा है। लेकिन वो कई बार ऐसा होता है कि कई बार वो कर्मचारी वेशभूषा उसने दूसरे विभाग की पहनी हुई है, वेशभूषा, भाषा भी उसकी दूसरी है, लेकिन वो दूत बन के आए हैं। वो हमें एक मैसेज देना चाहते हैं, वो हमें एक मुखबरी करने आए हैं वो, और वो आपके साथ है। लेकिन हम क्या होते हैं कि खाली उनकी वेशभूषा देख के ही हम भड़क जाते हैं और हम सुनते नहीं। प्लीज ये रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, हाथ जोड़ के निवेदन है, ये मंच आपका है, आप लोग इसके मालिक हैं। मैं जिन जिन को देखता हूं, मैं सबके माइक ऑन कर देता हूं, लेकिन किस लिए? ताकि सब अपनी बात रख सकें। आप सब इस मंच के मालिक हैं, आप सबको ये अधिकार है, लेकिन उस पावर का, जो पावर दी जाती है, उस ओहदे का आप नाजायज फायदा बिल्कुल ना उठाएं। ये सर्व के लिए है, सभी के लिए है। और अभी वो सब कुछ यहाँ होने वाला है जिसके लिए हम यहाँ बहुत पिछले 6 मंथ से हम मेहनत कर रहे हैं, रात और दिन जग रहे हैं। शायद वो घड़ी बहुत नजदीक आ गई है, ऐसा मुझे लगता है। ब्लॉकचेन की चर्चा कर रहे हैं, ब्लॉकचेन के साथ कुछ अच्छा घटित हो रहा है, टेस्टिंग फेज चल रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। टेस्टिंग निरंतर चल रहे हैं, कुछ हलचल होने लगी है, ऐसा मुझे लग रहा है। इसका मंजर आपको कुछ समय बाद दिखने लगेगा। आप खुद कहोगे कि जो हमने ये तपस्या की है, जो हमने ट्रेनिंग की है, जब हम किसी विभाग में जाते हैं, बड़े स्तर पे हम वर्क करते हैं, हमने कितनी पढ़ाई की, हमें जो पढ़ाई के आधार पे मिलती है, एजुकेशन पे आधार पे मिलती है, कई बार मेरिट के आधार पे मिलती है। मेरिट का मतलब जो हर 10वीं में पास आया हो, फर्स्ट डिवीजन ली हो, सेकेंड ईयर में फर्स्ट डिवीजन ली हो, और जब वो डिग्री ली है उसमें उसने वो ली हो, फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ हो, पहले प्राथमिकता उस व्यक्ति को दी जाएगी, और जो पास करता है पहले उसके आधार पर उसको दी जाती है, फिर बाद में और सब इंटरव्यू और वो सेकंड पर्सन आ जाता है।
तो यहाँ भी वो चीज देखी जाती है जो आप मंच पे बने हो, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ और आप सबने शांति बनाई हुई है, ये इतना प्यारा और इतना अच्छा मंच लग रहा है। और आपको मेरे सम्मान, इतना सम्मान देने के लिए मैं कृतज्ञ हूँ, मैं दिल से आभारी हूँ आपका। बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ आप लोगों को कि इतना प्यार मुझे मिल रहा है आप लोगों से, जिसका शायद मैं अधिकारी नहीं हूँ। वो गुण मेरे अंदर नहीं है जो आप लोगों ने मुझे देख रहे हैं और समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, मैं निरंतर देख रहा हूँ। बहुत ज्यादा आदमी सोचता है कि काश ऐसा हो जाए। कम या ज्यादा से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने कम आ रहे हैं, कितने ज्यादा आ रहे हैं, कौन मुझे क्या कह रहा है, मुझे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बहुत महसूस किया, क्योंकि कुछ लोग मेरे अच्छे हैं, कुछ लोग मेरा बुरा चाहते हैं, और जिसकी जो आदत है वो बदलेगी कैसे? हम बदल सकते हैं अपनी बातों से, संस्कारों से। संस्कार बदल देते हैं। जब अच्छे परिवार में अच्छी पढ़ाई करते हैं तो एक पीढ़ी नहीं, कहते हैं अगर अच्छा व्यक्ति पढ़ जाए वो उसकी 7 पीढ़ी 7 नस्ल बदल जाती है। पढ़ाई शिक्षा उसे जीने का अधिकार देती है। एक बंद कमरे में बैठ के भी पूरी दुनिया को जान सकते हैं पढ़ाई के दम पे। कई बार अगर आप जातिवाद को ना पकड़ के चलें, वो अगर आप तो रहे, बाबा साहब की बातें कर रहा हूं मैं, उन्होंने एक ऐसे ज्ञाता हुए जिन्होंने कानून लिखा, उन्होंने कहा ये पढ़ाई वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा। और दोस्तों, जब वो पढ़ाई करके आते हैं तो आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं। हम उस लेवल को छूते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। और दोस्तों, यकीन करना, जो हमारे आईएएस आईपीएस हैं, अगर वो इस देश में ना हो तो ये देश नहीं चलेगा। हमें लगता है कि मैं क्षमा चाहता हूँ जिनके लिए मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये मंच में बोलने की बातें नहीं है। हमें लगता है कि हमारे देश को राष्ट्रपिता चला रहे हैं, प्रधानमंत्री चला रहे हैं, वो मंत्री चला रहे हैं आपके प्रांत को, आपके स्टेट को, आपके देश को, आपके कबीले को। लेकिन नहीं दोस्तों, जो आईएएस आईपीएस जो होते हैं वो इस देश को चला रहे हैं। वो उस नींव पे वो टिके हुए हैं, उस पे ये देश टिका हुआ है। ये विषय नहीं है हमारा, लेकिन आज की शालीनता और मुझे देख के ये विषय बन गया है। पता नहीं क्यों ऐसा आ जाता है, तो वो इस देश को चला रहे हैं ऐसा मुझे लगता है। वो सब कुछ उनके हाथ में है। ऐसे ही आप लोगों के हाथ में इस मंच है, कहने के लिए ये मैं चला रहा हूँ। मेरे पीछे भी बहुत बड़ी आप जैसी शक्ति है, आप जैसे लोग हैं, दिग्गज लोग हैं, जिससे ये मंच चल रहा है। ज्ञान का भंडार है यहाँ पे लोगों को, एक अनेक। वो आज इस विषय में, वो आज एनएफटी में वो छोटा हो सकता है, फर्स्ट लेवल पे हो सकता है, लेकिन उनको ज्ञान पिछले 30 साल का 40 साल का ज्ञान हो सकता है, अलग बिजनेस का ज्ञान हो सकता है। और हमारे जीवन जब बदलेगा जब हम एक दूसरे को ताकत देंगे, एक दूसरे के साथ खड़े होंगे, एक दूसरे की सहायता के लिए खड़े हो सकते हैं। हो सकता है कोई यहाँ पे बड़ा अधिकारी हो सकता है कोई वकील हो सकता है उसे बिजनेस का एक्सपीरियंस हो सकता है एक व्यक्ति कुछ भी ना हो, लेकिन उसके अंदर कार्य करने की क्षमता बहुत अधिक हो। अगर हम उसे सपोर्ट करें, हम एक दूसरे को सहारा देंगे, तो हम बहुत बड़े स्तर पे एक मजबूत पिलर बनके सामने नजर आएंगे। जो इस इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में हम वर्क कर रहे हैं, उसको ना भूलें आप। इस कंपनी के साथ साथ 27 साल इस इंडस्ट्री को हो गई, लेकिन 1 से 2% या 3% ही लोग यहाँ से पैसे वाले बन सके। उसका क्या कारण रहा? लेकिन अगर आप उन चीजों को सपोर्ट करेंगे तो अब हम उन पे चर्चाएं करेंगे। क्यों हम इंतजार कर रहे थे कि अब कुछ अच्छी घड़ी आए, अच्छा आए। सब लोग, सबसे पहले यहाँ पैसे की आवश्यकता है।
विड्रॉल की जरूरत है, निकासी की जरूरत है। आज हमें जो दिख रहा 6 लेवल पे, लेकिन उसकी हालत वही जान रहा है। आज वो अपने ना घर पे रह पा रहा है, ना वो अपना नाम बता पा रहा है। आज वो बाहर जा रहा है, बाहर है, वो रिश्तेदारी में ठहरा हुआ है। आज वो 5वें लेवल पे सब लोग जिन्हों को जो उनके साथ आ रहे थे, जो कल सर सर कह रहे थे, आज वो कह रहे हैं कि सर काट लो। इसने ठग लिया, हमें लूट लिया इसने, जबकि जो वो खुद लूट गया है, जबकि वो खुद लूट गया है। आज जो 5वें लेवल पे थे, जो सुपर लीडर थे, जिनको 20,000 रुपए, $20,000 हर 4 दिन में ले रहा था, लेकिन आज उसे 20 रुपए नहीं आ रहे। आज उसे घर भी छोड़ना पड़ा। आज घर के लोग भी खिलाफ हो गए। कल जब पैसा आ रहा था, उनकी सब इच्छाएं पूरी हो रही थी, लेकिन आज उनके घर के लोग ही खिलाफ हो गए। आज उनके रिश्तेदार ही खिलाफ हो गए। आज जो सगे, जो बहन थी, जो राखी बांधती थी, जो भैया दूज मनाती थी, जो सगा भाई था, एक थाली में हम बैठ के खाते थे, दुख सुख में साथ खड़े थे, दूसरा उसकी तरफ आंख उठा के देख नहीं सकता, लेकिन आज वही कहता है कि मेरा तो हिस्सा लूट लिया इसने भाई, इसकी नियत में खोट था। आज जो जीजा साले का रिश्ता था, आज पैसे ने खंडित कर दिया। दोस्तों, मेरा लहजा है, पता नहीं, क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्ट लिख के नहीं बैठता हूँ। जब बोलता हूँ जो मन में आता है वो बोल देता हूँ। प्लीज इसे स्वीकार करिएगा। लेकिन अब वो घड़ी आ रही है, अब वो इतनी घड़ी आ रही है, वो सारे सपने आपके फेविकोल की जोड़ की तरह चिपक जाएंगे, जुड़ जाएंगे, अंबुजा सीमेंट की तरह जुड़ जाएंगे। वो कहते हैं कि ये रिश्ते टूट नहीं रहे। जैसे दीवार का ऐड देखते हैं, वो तो एक नकली दीवार होती है कि बुलडोजर भी उसे तोड़ नहीं पाता, लेकिन जो अब रिश्ते बनने वाले हैं वो वाकई में एक अंबुजा सीमेंट, वो एल्फी लगने वाली है, एक अंबुजा सीमेंट लगने वाला है, एक इतना मजबूत और विशाल ये बनने वाला है कि हर व्यक्ति के पास आज पैसा होने वाला है और हर व्यक्ति, आपकी फसल खड़ी है, एक साथ मिलने वाला है। लेकिन बस धैर्य बनाए रखें, उसको संभाल लें। जिन लोगों ने अपने आप को संभाल लिया, जब पैसा आता है तो कुछ गलत चीजें अपने साथ लेके आता है। हम अय्याशी करने लगते हैं, हम अथाह दारू पीने। दोस्तों, बुरा मत मानिए कि अभी आया नहीं है, भाषण ना दीजिए। अभी आप ये ना कहिए कि ये सत्संग नहीं है, अभी पैसे की जरूरत है, मैं भी समझ पा रहा हूँ। लेकिन मैंने बार बार बताया है कि जब कुछ ऐसी बातें आती है तो मैं ये बातें रख देता हूँ। तो जब पैसा आता है तो अपने साथ कुछ चीजों को लेके आता है। जब राजवंश मिलता है तो उसके अधिकार आने लगते हैं। पैसे का वो कुछ चीजें लाता है, वो शौक पैदा रहता है। वो लोग कहते हैं यार दारू पी लो, पार्टी कर लो भाई। बात पार्टी से शुरू होती है, बात दारू से शुरू होती है। फिर वो कहते हैं यार कुछ और भी मंगा लो भाई। फिर कुछ लोग आते हैं कि इस पे पैसा, कुछ बिजनेस की सलाह देते हैं, और कुछ लोग कहते हैं चलो यार विदेश यात्रा घूमने चलते हैं, मसाज तो करा लो भाई। तो ऐसे ही करते करते गलत संगत में पड़ जाते हैं। लेकिन उस पैसे का सही इस्तेमाल करिएगा आप, जो आने वाला है बहुत ही अच्छा आपके साथ अब घटित होने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी तो जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, जिस शक्ति को आप मानते हैं, आप अभी नवरात्रों के दिन चल रहे हैं, माता रानी के दिन चल रहे हैं, उन लोगों से सभी आशीर्वाद लें, माता रानी से आशीर्वाद लें। आपके साथ दुनिया हर आपका बुरा कर सकती है, लेकिन वो माँ जो खुद महीनों भूखी रह जाती है, महीनों क्या सालों भूखी रह जाती है। 100 साल में भी मैं एक लेख पढ़ रहा था, उस समय पहले की बात है, कि एक माँ जो 113 साल की थी और उसका बच्चा आया और उसने देखा, जो कि लगभग 95 ईयर का था, 90 साल के आसपास था, वो उसमें दिया हुआ था, और वो उसके लिए वो खाना बनाने बैठ गई। आप समझ सकते हो कैसा मंजर रहा होगा। जो 113 साल की माँ, ये भी की बात है, ये कुछ 2-3 दिन पहले की बात है जब मैं पढ़ रहा था, कि वो खाना बनाने बैठ गई।
किसके लिए? अपने बेटे के लिए, कि मेरा बेटा आया है और वो भूखा होगा। वैसे ही माता रानी के दिन है, वो आपके सब सपने, हर इच्छा वो पूरी करेगी। आप विश्वास रखें, उसे आपकी ना जाति से कोई मतलब है, ना आपकी उम्र से कोई मतलब है, ना उससे आपके धर्म से कोई मतलब है। आप अच्छे हैं ना उसे ये मतलब है, आप बुरे हैं ना उसे ये मतलब है। आपने पैसा कहाँ खोया, अय्यासी में खोया या बिजनेस में खोया या दोस्त को उधार दे दिया, उसे कोई मतलब नहीं। उसे ये पता है कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा खून है, उसे इतना पता है। और वो जो भी माँ है, वो आज माता रानी के दिन चल रहे हैं। आज उनको एक फल देने का दिन है, एक मिठाई देने का दिन है, आज उनको एक वेशभूषा दे सकते हैं, उसके नाम से आप दान दे सकते हैं, उन दान के दिन है। आज बहुत कुछ आपके साथ घटित अच्छा होने वाला है। उस ईश्वर को, उस अल्लाह से आप जो भी मांगे उस पे विश्वास बनाए, उस ईसा मसीह पे, उस गुरु नानक देव पे, उस पीर पैगंबर पे आप विश्वास बनाए रखें। ये कंपनी आपकी से सुंदर लाल आपके साथ गलत कर सकते हैं, लेकिन जिस पीर को आप मानते हैं, जिस पैगंबर को, जिस अल्लाह पे आपने विश्वास जमाया हुआ है, वो आपके साथ कभी बुरा नहीं करेंगे। उस वाहे गुरु पे विश्वास बनाए रखें। उसके नाम से लाखों लोगों को भोजन मिलता है। आज गुरुद्वारे में जाएं, आप देखेंगे कि लाखों करोड़ों लोगों को रोज भोजन मिलता है, लंगर पाते हैं वो। अगर ये भगवान नहीं है तो ये क्या है? कहां से आता है इतना धन? कहां से आती है इतनी बड़ी बड़ी रसोई चलती है? वैसे ही अब आपके पास धनाढ्य होने वाले हो, आप पैसे वाले होने वाले हो, ऐसा मुझे लग रहा है। बहुत लोगों का विश्वास डगमगाने लगा। मुझे अभी 3 से 4 दिन हुए हैं, हमारे साथ का एक व्यक्ति चला गया, मुझे वो दिल से नहीं निकल पा रहा मैं। तो मेरे ऐसा लगता है कि एक मेरा भाई आज उसने दुनिया छोड़ दी, नहीं दिमाग से निकल पा रहे। मैं रोज उनकी चर्चा करता हूँ। वैसे ही दोस्तों, अपने आप को एक हिम्मत दें, एक ताकत दें, क्योंकि आपका जो शरीर है, जो आज आप लिए इस मांस के टुकड़े को लिए घूम रहे हैं, वो आज आपका वो नहीं है, वो उस परिवार का है, उन बच्चों का है जो आपके बच्चे हैं, उस माँ बाप का है जिन्होंने उसको सींचा है, उस दोस्त का है जो आपके साथ आपको हाथ पकड़ के चलना चाहता है, जो कहना चाहता है अबे साले घर तो आ, तू कर क्या रहा है, और की किसी के बस की नहीं जो तू बोलते आपसे। ऐसा प्यार से वो साले बोल दे, नहीं कर सकता, क्योंकि आप आंखें निकाल लो, हाथ तोड़ दोस्त का नहीं कह सकता, कोई तू करके बोल नहीं सकता। लेकिन एक दोस्त में एक ताकत है, तो दोस्त तू बोलता है तो एक ऐसा लगता है कि जैसे वो मिठाई खिला रहा हो। जब एक माँ तू बोलती है तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई रसगुल्ला अपने हाथों से खिला रहा हो, ऐसा मुझे लगता है। दोस्तों, मैं जब बोलता हूँ तो बोलता चला जाता हूँ। प्लीज आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत धैर्य। मैंने कोई मोटिवेशन की बातें नहीं की, मैंने बिजनेस से रिलेटेड बातें नहीं की। हम लोग बिजनेस से सुनना चाहते हैं कि इसमें क्या होगा। यहाँ के लिए तो एक से बड़े दिग्गज लोग हैं, मैं भी प्रयास करूंगा, लेकिन अभी भावनाओं में बह गया हूँ। प्लीज जो कुछ गलत बोले हो उसे छोड़ लीजिएगा, मत लेके जाइएगा अपने पास, अभी फेंक दीजिएगा। कुछ अगर आपको लगा कि कुछ अच्छा बोला तो अपने पास रख लीजिएगा, बाकी कुछ गलत सब निकले हो तो क्षमा करिएगा, क्योंकि भावना में बह गया हूँ। अभी आप लोग शुरू करते हैं मीटिंग को, और मंच पे कुछ लोगों की मेरे माइक ऑन करे हैं, आप आए अपनी बातों को रखें। विकास शर्मा जी मुझे दिख रहे हैं मेरे सामने, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, अगर वो कुछ बात रखना चाहें तो उनका स्वागत है। उनके कड़ी में विपिन जी हैं, मैं उनको लूंगा। मेरे साथ मेरे इस मंच के पिलर हैं, वो मेरे भाई हैं। जब ये मंच शुरुआत हुई थी उस समय मेरे साथ खड़े थे, और आज भी वो बराबर खड़े हुए हैं। मैं हमेशा उस नजर से देखता हूं उनको
देखिए उनकी बदौलत है जो इतना प्यार, इतना सम्मान जो मुझे मिल रहा है। जैसे एक पिलर बनता है, एक लोहा होता है, उसमें सीमेंट की जरूरत होती है, उसमें रोड़ी की जरूरत होती है, उसमें बारू की जरूरत होती है, बदरपुर की जरूरत होती है। ऐसे ही ये सब साथी हैं मेरे, और ये तो एक सीमेंट है मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है। तो प्लीज वेलकम विकास शर्मा जी, अगर सही समय है तो आए मंच पे। स्वागत, आप लोग सब स्वागत कर सकते हैं विकास शर्मा जी का। नमस्कार, आइए सर, आइए सर, आइए सर, जबरदस्त तालियां, थैंक यू वेरी मच। सुंदरलाल सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सर? गुड मॉर्निंग सर। कौन चला गया, किसके लिए शोक पढ़ा रहे हो यार? देखो जाने वाले को कौन रोक सकता है, और देखो मतलब ही है लोग यहाँ पे, मतलब ही सारा जमाना। आप जैसे सुंदरलाल जी जैसे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो करोड़ों अरबों में एक ही होते हैं सर, जो बिना मतलब के सब कुछ करते हैं, ठीक है ना। बाकी तो जो गए वो अपना मतलब साध के गए, जहां तक मतलब निकलता था वहां तक रहे, मतलब सिद्ध हो गया, वो निकल गए, और वो अच्छा है सर, ठीक है ना। वो सभी देखिए जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है सुंदरलाल जी, तो उसका है ना कोई शौक नहीं मनाने का, ठीक है ना। और देखिए समय और परिस्थिति, मेरा ये मानना है पर्सनल, कोई भी इंसान इस दुनिया में गलत नहीं होता, उसका समय और उसकी परिस्थिति उससे सब कुछ करवाती है, ठीक है। और देखिए मतलब ही तो ऑब्वियसली सभी है यहाँ पे, कोई भी ऐसा नहीं है जो मतलब के बिना कुछ करता हुआ, आपके अलावा यू आर एक्सेप्शनल केस सर, ठीक है ना, कि निस्वार्थ भाव से करते हैं, आप हैं, जैन साहब हैं, विपिन सर हैं, बाकी तो सबका कुछ ना कुछ मतलब रहता ही है, ठीक है। तो सर जो भी गया है मैं पूछूंगा नहीं कौन गया, लेकिन प्लीज उसका शोको मत बनाइए, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ, शशिधर द्विवेदी की बात कर रहा हूँ, जो आपके बहुत प्रशंसा करते थे, वो आपको साथ घंटों बातें होती थी, उनकी बातें कर रहा हूँ। कौन सर, क्या नाम? शशिधर द्विवेदी, जो आपके साथ बहुत बातें करते थे, और अक्सर हमारी बातें हुई आपको लेकर के। वो कहते थे, आपके साथ ट्रेडिंग भी करते थे। वो विपिन जी के कजन थे। वो आपको सबसे ज्यादा आपसे बातें करते थे कि मैं सर के साथ बहुत बातें करता हूँ, रातों रातों बातें करते हैं। शशिधर नहीं आइडिया सर, शशिधर द्विवेदी सर, मैं तो सबसे बातें कर लेता हूँ, ठीक है ना। वो आपके साथ जुड़े हुए थे काफी समय से, वो ट्रेडिंग के विषय में करते थे, हम करते थे। जब लास्ट टाइम बातें होती थी आप लोगों की, तो आपका वो अक्सर जिक्र करते थे कि मेरे साथ के मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, और हम साथ में ही हैं। बिल्कुल सर, मैं सभी का भाई हूँ, ठीक है ना। तो वैसे नाम बहुत रेयरली याद रहता है, आपका नाम तो कोई सुंदरलाल जी भूल ही नहीं सकता लाइफ के अंदर, ठीक है। बाकी थोड़ी सी क्या मेमोरी टाइम के साथ में कम हो जाती, याद नहीं रहते, बट ठीक है रहे हुए। तो वो सर मतलब क्या मंच छोड़ दिया उन्होंने, या क्या हुआ उनके साथ? उन्होंने दुनिया छोड़ दी। ओ सो सॉरी, उन्होंने सुसाइड कर लिया। ओम शांति, ओम शांति। सर क्यों सर? ये तो वैसे ही बताएंगे, तो उनके भाई भी थे, कजन भी थे, विपिन जी है हमारे बीच, तो वो बताएंगे, मुझे सही पता नहीं चला। क्या करे, राम राम, ये पता नहीं। तो वो एक विषय अलग था, किसी का भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। मैं उन्हें नजदीक से बहुत ज्यादा नहीं जानता था, हमारी तो मीटिंग में कभी कभी आते थे वो, लेकिन एक लगाव हो जाता है दिल से, तो वो एक लगाव वाली बात है। और ऐसा कोई दूसरा ना करे, क्योंकि उनके परिवार को उनकी जरूरत है, इसलिए मैं ये सब यूज किया शब्दों को। अगर किसी को मेरे शब्द ऐसे बुरे लगे हो, तो मैं बिल्कुल हाथ जोड़ के बिना एक नरम दिल से उनको मतलब क्षमा चाहता हूँ। मेरा किसी और दुकान का गलत मंशा नहीं थी। आप जो भी यहाँ पे उपस्थित जितने भी सज्जन लोग हैं, जितने भी अच्छे लोग हैं, देखिए ये जो है ये कभी मत ये सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए लाइफ इज वेरी प्रेशियस,
जो आपको मनुष्य जीवन मिलता है, कितनी योनियों के बाद जाकर के ये मिलता है, और इट्स वेरी प्रेशियस, क्योंकि यहीं पे आपके पास में एक मार्ग बनता है प्रभु आस्था का, प्रभु तक पहुंचने का एक इकलौता मार्ग है, वो है मनुष्य जीवन। तो इसको ऐसे ही व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते रहते हैं, ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, डाउन है तो अप भी होना ही होना है। सिर्फ समय सबसे प्रबल है, समय सबसे बलवान है, तो समय को थोड़ा समय देना चाहिए, बट ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए कभी भी। और जो भी दिवंगत आत्मा को परमात्मा शांति प्रदान करे, ऐसी हम लोग सभी को प्रार्थना करनी चाहिए। और बड़ा ही मतलब आई वॉज शॉक्ड सुन के कि ऐसा हुआ है। चलिए, तो खैर जो भी है, तो ऑब्वियसली सर भावुक होना आपका लाजमी है, क्योंकि आप सबसे हार्टली अटैच रहते हैं। आप कोई भी बंदा है, कोई भी मीटिंग में आता है, उससे आप हार्टली अटैच रहते हैं, तो ये तो होना लाजमी है कि आप ऐसा भावनाओं में बह सकते हैं। वो रेगुलर भी थे, वो कभी कभी आते थे, लेकिन वो जब आते थे तो बहुत प्रशंसा करते थे। और सबसे ज्यादा मैं देखता था, इतने मंच पे रहे थे, वो सबसे ज्यादा आपकी प्रशंसा करते और आपके कहते थे मेरे भाई हैं, दोस्त हैं। मैंने ये पहले भी बोला, 3-4 दिन पहले घटना है ये, दिन के 2:30 बजे की, और वो सबसे ज्यादा आपको याद करते थे। मैंने ऐसे देखा, मैंने मंच पे बोला बात पहले भी इस बात को, वो आपकी चर्चा करते थे कि मैं साथ में ट्रेडिंग करता हूँ, जो करता हूँ, बिजनेस करता हूँ। तो मैंने कहा अच्छी बात है भाई, अगर एक बार मेरे से फोन पे बात कर लेते तो शायद वो ये नहीं करते। जो आपने ये शब्द बोले ना, इसी के लिए मैं सुबह शाम जो भी बोला है, माता रानी के लिए, परिवार के लिए, और ना ऐसा करे इस परिवार में, इसलिए मैं ऐसा ये बोल रहा था। बाकी किसी का मेरे को मन दुखाने का ऐसा नहीं था। जी बिल्कुल, देखिए हमेशा अपने खुद के से पहले अपने परिवार का जरूर सोचिए। देखिए आप सभी किसी न किसी परिवार से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और आप अपने लिए नहीं, हमेशा ये सोचिए कि आप परिवार के लिए क्या अहमियत रखते हैं। और जब ये सोचेंगे तो पैसा सोचने का आपके मन में कभी आएगा भी नहीं, ठीक है ना। तो मैं तो बस यही कह सकता हूँ, अगर बुरा ना माने तो सुंदरलाल जी, हमें 2 मिनट का मौन इसी मीटिंग के दौरान रखना चाहिए। उस रेगुलर हमने रखा है, लेकिन आज भी रख लेंगे। जब आपकी बात आई है, हमने रेगुलर रखा है, हर रोज रखते हैं, आज भी रख लेते हैं। सब लोग साथ हैं, प्लीज आप लोग सब कोऑपरेट करें। एक आज और उनकी आत्मा को शांति दे। आप जैसे भी जिस भी शक्ति का नाम लेते हैं, उनसे ओम शांति ओम कह करके जो भी आप अपनी भाषा में बोलना चाहते हैं बोले।